तो आज की इस कहानी में हम देखेंगे मैग के बारे में, जो कि अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद अपनी 11 साल की बेटी सारा के साथ एक नए शहर में आती है और यहाँ के अलग अलग घर देख रही थी, जिसमें से एक घर पसंद आ जाता है जो कि काफी बड़ा होता है और इसके साथ ही कुछ मिस्टीरियस कमरे होते हैं जिसके बारे में सारा को कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन इसके बाद जो उनके साथ होता है, जो कि आज की इस कहानी में हम जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में उसी घर को दिखाया जाता है जहाँ इस घर का ब्रोकर इस घर को दिखाते हुए इस घर के इतिहास के बारे में बता रहा होता है, जहाँ वो बताता है कि इस घर को 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था और इसके बाद कई बार इसे रिनोवेट भी किया गया। ये भी बताते हैं कि वो काफी अमीर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे और पोते के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और इसी वजह से इस घर के लिए कई सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर इस घर का ओनर मरने से पहले किसी बिल्डर को बेच दिया था और फिर लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका होता है जो इसे खरीदना चाहे। मैग इस घर की सिक्योरिटी को देखकर काफी इंप्रेस हो चुकी होती है और ये घर महंगा बिक रहा होता है, इसके बावजूद वो इस घर को खरीद लेती है। फिर उसके अगले दिन मैग अपने सामानों के साथ शिफ्ट हो जाते हैं और फिर उसी रात दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। ये समझ में आता है कि मैग काफी डिप्रेस थी इस डिवोर्स की वजह से और इसके साथ सारा भी अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती है जब से उसे पता चला है कि उसके पिता ने एक मॉडल से शादी कर लिया था अपनी माँ को डिवोर्स देकर। यही दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ एक नई शुरुआत करने की वो कोशिश करना चाहते थे। साथ ही साथ ये पता चलता है कि सारा डायबिटिक है और उसे इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर टाइम के अंदर और यही मैग अपनी बेटी को समझा रही होती है कि अपनी तबीयत का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि कल से वो स्कूल भी जाने वाली है। ये कहने के बाद सारा को गुड नाइट कह देती है और इसके बाद वो खुद अपने कमरे में जाकर जहाँ वो कुछ सामानों को पैक कर रही थी, जिसके बाद ऐसा लग रहा होता है वो काफी टायर्ड थी और इसलिए घर के सिक्योरिटी सिस्टम के पासवर्ड को रिसेट किए बिना वो सो जाती है। जहाँ रात को काफी बारिश हो रही होती है और हमें दिखा जाता है कि एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और इस घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये समझ में आता है कि ये चोर होते हैं, जिसमें से एक खिड़की के ग्लास के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे कि घर में कोई है या नहीं। इसके बाद वो घर के अलग अलग कोने में जाकर घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से वो घुस नहीं पाते। लेकिन इनमें से एक स्मार्ट होता है जिसे पता होता है कि घर के अंदर कैसे घुसा जाए। वो घर के ऊपर चढ़कर वो एक स्लैब को काट कर घर के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद वो समझ आता है कि घर के अंदर कोई है और फिर वो चेक करता है कि सारा सो रही है। जिसके बाद वो मेन डोर खोल देता है और इन सब का बॉस अंदर आ जाता है और ये पता चलता है कि कुल 3 जन होते हैं जो इस घर के अंदर कुछ चुराने आए हैं। अब इन 3 चोरों में से जो बॉस होता है जिसका नाम है जूनियर, और ये पता चलता है कि इस घर के जो पहले ओनर थे उन्हीं के पोते थे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इस घर के ओनर ने अपने बेटे और पोते के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और इसी वजह से यहाँ पे कुछ चुराने यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे दिखा जाता है पहला चोर जिसका नाम है बर्नहैम, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है और इसलिए उसे पता होता है कि हाई सिक्योरिटी वाले घर को कैसे तोड़ा जाए और इसके अलावा वो बड़े बड़े लॉक खोलने में उस्ताद होता है। और तीसरा होता है यहाँ पे राहुल, जो बेसिकली गुंडा होता है जिसके पास बंदूक होता है। अब यहाँ पे एक बवाल हो जाता है जहाँ पे उन्हें पता होता है कि वो लोग 14 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन वो पहले कैसे आ गए और इसी वजह से बर्नहैम और जूनियर के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बर्नहैम कहता है कि वो इस तरह का काम नहीं करेगा, अगर पुलिस को पता चला तो सीधा 30 साल की जेल हो जाएगी और फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ से जाने वाला है। लेकिन जूनियर कहता है कि पैसे के बारे में सोचने के लिए और इसी मकसद से वो लोग यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे जूनियर बर्नहैम से कहता है कि इस घर के अंदर एक ऐसे कमरे हैं जिसके अंदर 30 करोड़ का बॉन्ड रखा हुआ है, अगर वो पैसे निकाल लिया जाए तो तीनों में बांट लिया जाएगा और वो वादा करता है कुछ ज्यादा पैसे भी उसे देने वाले हैं। अब बर्नहैम को पैसे की सख्त जरूरत थी जिसकी वजह से वो हाँ कह देता है। इसके बाद वो तीनों बॉन्ड को ढूंढने के लिए ऊपर के कमरे में जा रहे थे। तभी मैग जग जाती है और घर के एक लाइट की वजह से आंखों में रोशनी पड़ रही होती है और इसलिए वो उठकर उसे बंद करने जाती है और तभी वो देख लेती है उन तीनों चोरों को। पहले वो समझ नहीं पा रही होती कि एक्चुअली सच में ऐसा हो रहा है। जब वो ध्यान से देखती है वो समझ पाती है और फिर वो पूरी तरह से डर जाती है। मैग को समझ आ जाता है कि जिस दिशा में वो लोग जा रहे होते हैं पहला कमरा सारा का है। इससे पहले वो तीनों सारा के साथ कुछ करे, मैग वहां से दौड़ते हुए तीनों के सामने से निकल जाती है और तीनों समझ जाते हैं, जिसके बाद तीनों अलग अलग फैल जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए और मैग सारा के कमरे तक पहुंच जाती है, सारा को जगाती है और फिर सारा को घसीट कर वहां से भागने लगती है और तभी राहुल सामने आ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए, जिसके बाद दोनों पास के लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद राहुल जूनियर से कहता है कि उन्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और वो भी यह समझ जाता है कि इससे पहले ऐसा वो और लिफ्ट को रोक देते हैं। जिसके बाद वो दूसरे फ्लोर में पहुंचकर वहां से भागने लगते हैं, एक महफूज जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखा देता है उसी खुफिया कमरे के बारे में और इससे पहले जूनियर उन्हें पकड़ ले उस कमरे के अंदर दोनों घुस जाते हैं। ये कोई ऐसा वैसा कमरा नहीं था, बल्कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक वाला कमरा था, जहाँ पे बहुत सारे टीवी स्क्रीन्स रखे हुए थे और सभी के सभी स्क्रीन्स घर के अलग अलग कैमरे से कनेक्टेड थे, जहाँ सारा और मैग बैठे बैठे टीवी स्क्रीन के थ्रू 3 चोरों की हरकतों को देख रहा होता है। जिसके बाद सारा को पता चलता है कि यहाँ फोन फैसिलिटी भी है और वो फोन करके पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये पता चलता है कि फोन के कनेक्शन पहले काट दिए गए हैं। जिसके बाद दोनों डर रहे होते हैं और इस कमरे के अंदर वो पूरी तरह से फंस चुके थे। दूसरी तरफ ये पता चलता है कि वो जिस पैसे के बॉन्ड को ढूंढ रहे हैं वो उसी कमरे के अंदर है और वो प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरह से उस कमरे के अंदर घुसा जाए। बर्नहैम कहता है कि उस कमरे के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल है और इसके लिए दोनों को बाहर निकालना होगा, तभी वो अंदर जा सकते हैं।
जिसके बाद तीनों मिलकर घर के अंदर तोड़फोड़ कर रहे होते हैं ताकि किसी तरह से रास्ता मिल सके उस कमरे के अंदर जाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, जिससे जूनियर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तभी बर्नम को दिखा देता है छोटा सा एलपीजी सिलेंडर और उसे समझ में आ जाता है कि उसे अभी क्या करना है। जिसके बाद वो कमरे के पास हाथों से तोड़ना शुरू करता है और एक होल कर लेता है, जिसके अंदर वो पाइप डालकर उसे कनेक्ट कर लेता है एलपीजी सिलेंडर से और फिर वो गैस छोड़ने लगता है। उनका यह प्लान होता है कि यह गैस उस कमरे के अंदर भर जाने की वजह से उन्हें मौत का डर होगा और वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद मैग को पता चल चुका होता है कि उनकी तरफ गैस छोड़ा गया है, जिसे रोकने के लिए वो कोशिश करती है लेकिन काम नहीं बनता। फिर वो ऐसा कुछ सामान ढूंढने लगती है ताकि उसकी मदद हो जाए और तभी उसे एक लाइटर मिल जाता है। जिसके बाद वो सारा से कहता है कि फायर ब्लैंकेट पहनने के लिए और वो खुद सीलिंग के ऊपर चढ़कर वो गैस सिलेंडर को लाइट कर देती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और मैग बच जाती है। जिसके बाद ये आग उनकी तरफ बढ़ जाता है और जूलियस सामने खड़ा था और इससे उसका हाथ जल जाता है। किसी तरह से बर्नम जूनियर को बचा लेता है। जब उनका ये भी प्लान फ्लॉप हो जाता है, जूनियर पागल की तरह हरकत करने लगता है। अब मैग ही डिसाइड करती है कि किसी तरह से उन्हें फोन लाइन कनेक्शन करना पड़ेगा ताकि वो पुलिस तक कंप्लेन कर सके, नहीं तो इसी तरह से वो फंस के रह जाएंगे और कभी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। तभी सारा मैग को दिखाती है कि यहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा है और बिल्कुल एक बार फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है राहुल और जूनियर के बीच, क्योंकि राहुल को लगा था ये सिंपल सा चोरी होगा। लेकिन जब ये चोरी मौत तक पहुंच चुकी होती है तो वो कहता है कि उसका पैसा और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। जूनियर कहता है कि वो एक भी पैसा ज्यादा नहीं देने वाला और इसी को लेकर वो लोग झगड़ा कर रहे थे। जिसके बाद बर्नम सामने आता है, दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन दोनों लगे हुए थे। तभी मैग को लगता है कि ये मौका होगा ताकि फोन लाइन के कनेक्शन को वो दोबारा कनेक्ट कर सके। मैग समझ जाती है कि इस दीवार के पीछे एक और लाइन है जिसका कनेक्शन वो कर सकती है, जिसके लिए वो तोड़फोड़ करके वो हाथ बढ़ाकर एक वायर को खींच रही होती है, जिसके बारे में तीनों चोर को पता चल चुका होता है कि वो दूसरा कनेक्शन के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बर्नम एक कनेक्शन को खोलकर देखता है और हंस रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी मैग कोशिश करते हुए इस वायर को खींच लेता है, जिससे बर्नम को समझ ही नहीं आता। इसके बाद मैग और सारा उस फोन लाइन के कनेक्शन को जोड़कर वो रिसीवर फोन से जोड़ देते हैं और 199 कॉल करते हैं, जहाँ पुलिस को सब कुछ बताती है लेकिन कॉल कट हो जाता है। फिर मैग ये सोच रही होती है किसे कॉल लगा जा सके। फिर मैग को अपने पति के बारे में याद आता है मदद मांगने के लिए और इसलिए वो कॉल कर देती है। जैसे उसके पति फोन रिसीव करती है वो सब कुछ बता दिए, लेकिन इससे पहले वो पूरी कहानी बता सके, रोल और बर्नम मिलकर उस कनेक्शन के भी हाथों से फोड़ डालता है, जिससे फोन कट हो जाती है और एक बार फिर से मैग मायूस हो जाती है। अब तक जितने भी प्लान किए थे सबके सब फ्लॉप होने के बाद जूनियर डिसाइड करता है कि अब उसे उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पैसे मिलने से पहले इतने सारे प्रॉब्लम है, फिर पैसे मिलने के बाद कितने सारे प्रॉब्लम हो गए। वो हार मान जाता है और सभी से कहता है यहाँ से निकलने के लिए बस बहुत हो गया। अब ये सुनने के बाद बर्नम और रोल बिल्कुल शॉक हो जाता है और बर्नम उससे कहता है वो तो हार मान रहा है, जिसके जवाब में जूनियर कहता है कि अब हार मानना ही सही होगा और बाकी दोनों से कहता है यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन जैसा जूनियर सोच रहा था, ये जरूरी नहीं कि राहुल और बर्नम भी ऐसा सोचे। बर्नम उसे पूछता है कि जो पैसे का उसने वादा किया था वो पैसे उसके पास कैसे आएंगे। जूनियर कहता है कि उस पैसे को भूल जाने के लिए, जिसको जब मैं बर्नम जूनियर से कहता है कि अगर उसे लगा था कि इतने सारे प्रॉब्लम होने वाले तो वो उन्हें यहाँ पे लाया है क्यों। जिसको जब मैं जूनियर एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि वो यहाँ से निकल रहा है और बाकी दोनों से कहता है यहाँ से निकल जाने के लिए। लेकिन जैसे जूनियर दरवाजा खोल के वहां से निकलने वाला था, राहुल अपना बंदूक निकालकर उसको टपका देता है, जिससे जूनियर की वही मौत हो जाती है। ये सब देखकर बर्नम डर जाता है और तभी दरवाजे के पास कोई था, जिसे राहुल बंदूक दिखाकर अंदर लेके आता है और पता चलता है ये मैग का एक्स हस्बैंड स्टीफन है। जिसके बाद दोनों समझ जाते हैं कि मैग ने फोन करके अपने पति को बुलाया है। राहुल स्टीफन को बुरी तरह से पीटता है और उससे पूछता है क्या उसने पुलिस को कॉल किया था, जिसके जवाब में स्टीफन कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस अपने बीवी बच्चे से मिलने आया था। लेकिन इसके बाद भी राहुल उसे पीट रहा होता है, लेकिन बर्नम उसे रोक देता है और कहता है कि ये सच कह रहा है। अब राहुल बर्नम को बंदूक दिखाकर कहता है कि अब वो उसका बॉस है और वो उसका नौकर, और उससे कहता है कुछ प्लान करने के लिए ताकि उस कमरे के अंदर घुसा जा सके। बर्नम कहता है उसके पास कुछ प्लान है। जिसके बाद कैमरे के सामने स्टीफन को पीट रहा होता है और ये सब कुछ मैग और सारा देख रही होती है और दोनों को काफी तकलीफ पहुंच रही होती है। जिसके बाद पता नहीं सारा को क्या हो जाता है, उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और मैग समझ आती है कि उसका ग्लूकोज लेवल डाउन हो चुका है और उसे वो इंजेक्शन चाहिए जो उसके कमरे में है। मैग टीवी स्क्रीन पे देखती है कि दोनों उसके पति को बांध रहे होते हैं और मैग के पास यही मौका होता है कि सारा के कमरे में जाकर वो इंजेक्शन वाला किट लेके आए और बिल्कुल दरवाजा खोलकर वो सारा के कमरे तक पहुंच जाती है और उस किट को लेकर जैसे वापस आने लगती है तब तक बर्नम उस कमरे तक पहुंच जाता है और सारा को देख लेता है कि उसकी हालत काफी खराब है, जिसके बारे में वो राहुल को बता देता है। और जैसे ही मैग उस कमरे तक वापस पहुंचने लगता है वो देखता है कि बर्नम उसी जगह पे खड़ा था। राहुल मैग को पकड़कर उस दरवाजे से उसे दूर फेंक देता है और वो खुद अंदर घुस जाता है और बर्नम बटन दबा देता है। इससे पहले कि वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाए, मैग उस किट कर उस कमरे के अंदर फेंक कर मारती है और दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ राहुल का हाथ फंस जाता है, जिसके बाद वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। मैग एक मशीन के थ्रू ये बता रही होती है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है और उसे वो इंजेक्शन दे देने के लिए, लेकिन बर्नम उसे कहता है एक प्रॉमिस करने के लिए कि वो घर से बाहर ना जाए और पुलिस को ना बुलाए। जिसे देखते हुए मैग मान जाती है कि वो पुलिस को नहीं बुलाने वाली है और ना ही बाहर जाने वाली है, वो बस इंजेक्शन इंजेक्ट कर दे।
बर्नम भले ही चोर होता है लेकिन वो दिल का अच्छा होता है और वो ये सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहा होता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत था। जिसके बाद वो सारा को इंजर कर देता है और सारा ठीक होने लगती है। फिर वो ढूंढने लगता है कि यहाँ पे तिजोरी कहाँ हो सकता है और उसे पता चल चुका होता है कि फर्श पे है, जिसे वो खोलकर उस तिजोरी को तोड़ने लगता है और इसके लिए वो अलग अलग मशीन्स का इस्तेमाल करता है जो कि वहीं पे ही था। दूसरी तरफ मैग ये सोच रही होती है कि अब वो क्या करे और फिर वो अपने पति के पास पहुंच जाती है और रस्सियों को खोल देती है। जिसके बाद वो अपने पति से कहती है कि उसके पास कुछ प्लान है कि वो उसे फॉलो करे। दूसरी तरफ बर्नम तिजोरी को तोड़ डालता है और उसे फाइनली वो सारे बॉन्ड्स मिल जाते हैं जो कि पूरे के पूरे 30 करोड़ थे। वो राहुल से कहता है कि अब यहाँ से निकलने की बारी है और इसके लिए वो इस्तेमाल करने वाला है सारा का। जिसके बाद वो तीनों उस कमरे से निकल जाते हैं। जैसे वो नीचे आते हैं हॉल रूम तक, तभी वो देखते हैं कि स्टीफन वहाँ पे बैठा हुआ था और उनके ऊपर बंदूक तानते हुए कहता है कि उसकी बेटी को छोड़ देने के लिए। बर्नम इसके जवाब में कहता है कि वो यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है। लेकिन स्टीफन का कहना होता है कि पहले वो उसकी बेटी को वो छोड़ेगा, इसके बाद ही वो उन्हें जाने देगा, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देंगे। बर्नम समझ जाता है और राहुल से कहता है कि सारा को छोड़ देने के लिए। लेकिन राहुल का तर्क होता है कि पहले वो निकलेंगे, इसके बाद उसकी बेटी को छोड़ेंगे। अब दोनों के बीच इसी वजह से तू में हो रहा होता है और पीछे से मैग एक हथौड़ा लेके आ रही होती है जिसे सारा देख लेती है। वो सारा से कहती है नीचे होने के लिए और इससे पहले राहुल को कुछ पता चले वो हथौड़ा से राहुल के ऊपर वार करती है और राहुल सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। यही मौका होता है बर्नम के पास जहाँ वो ग्लास तोड़कर दीवारों से जंप करके वहां से भागने वाला होता है, लेकिन बारिश की वजह से वहां पे फिसलन था। लेकिन राहुल के साथ इतना कुछ होने के बाद भी वो हार नहीं मानता और तभी भी ऊपर आ रहा होता है। मैग स्टीफन से कहता है उसके ऊपर गोली चलाने के लिए, लेकिन वो खुद घायल था और एक भी निशाना सही नहीं लगता। राहुल एक बार फिर से स्टीफन के ऊपर चढ़ जाता है, उसे मारने लगता है जिससे बंदूक हाथ से छिटक जाता है और मैग अपने पति को बचाने के लिए वो राहुल से लड़ने लगता है। यहाँ सारा कुछ इंजेक्शन लेकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल उसे भी एक घुसंड मारता है। अभी ऐसा सिचुएशन आ चुका होता है जहां राहुल उसी हथौड़ा को लेकर वो मैग को खत्म करने वाला होता है। स्टीफन मैग को बचाने के लिए वो रेंगते हुए उस बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वह बर्नम वापस आ जाता है और इससे पहले राहुल ऐसा कुछ करे वो राहुल के ऊपर गोली चला देता है और राहुल वही खत्म हो जाता है, जिससे मैग की जान बच जाती है। इसके बाद बर्नम वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस वहां तक पहुंच चुकी होती है क्योंकि स्टीफन यहाँ आने से पहले उसने पहले पुलिस को कॉल कर दिया था। जिसके बाद पुलिस पूरी तरह से घर को घेर लेती है। जैसे ही बर्नम यहाँ से भागने के लिए वो दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है, तभी एक पुलिस वाला कहता है नीचे उतरने के लिए और अपने आप को सरेंडर कर देने के लिए। बर्नम समझ जाता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और इसलिए वो सारे बॉन्ड्स को निकाल कर वो हाथ उठा लेता है। पुलिस वाला कहता है उसका मुट्ठी खोलने के लिए और जिसके खुलते 30 करोड़ के बॉन्ड हवा में उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सारा अपने पिता के पास बैठी होती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, जिसके बाद मैग कहती है अब सब कुछ ठीक है और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।